जय श्री राम साथियों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस सीरीज़ में हमारा आज थर्ड पार्ट है और हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। टेंसेस के बाद अपना नेक्स्ट यह टॉपिक बहुत चैलेंजिंग होता है। छोटी छोटी सी गलतियों को हम अगर नहीं ध्यान दें तो माइनस मार्किंग के ज़रिए हमारे मार्क्स ख़त्म हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने उन सभी फ्रेंड्स से मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और किसी भी ग्रामेटिकल क्वेरीज को आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करें। मैं आपको बहुत आसान तरीके से आपके सारे जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शंस के क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पॉइंट है नाइदर, आइदर या नाइदर का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब आइदर के बाद कुछ भी नहीं डायरेक्ट वर्ब, नाइदर के बाद भी कुछ नहीं डायरेक्ट वर्ब, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग में ली जाती है। क्योंकि यदि केवल आइदर का यूज़ हुआ तो उसका मतलब होता है कोई एक, और अगर नाइदर का यूज़ हुआ तो इसका मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, कोई एक और दोनों में से कोई एक भी नहीं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किया है देयर वर टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर सही है, देयर से शुरू हुआ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ वर सही है। लेकिन आगे मैंने आइदर लिखा, वॉज जो सही यूज़ किया है, क्लीन, दोनों के दोनों साफ थे, क्लीन थे। तो आइदर या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है। There are two monitors in this class, but neither is strict. वो का वही पैटर्न, यहाँ पे are, यहाँ पे is. क्लियर? हियर या देयर से शुरू करते हैं सेंटेंस तो वर्ब के बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है और उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस में वर था और इस सेकंड सेंटेंस में आर का यूज़ हुआ है। लेकिन आगे मैंने आइदर का यूज़ करा तो वॉज लगाया और नाइदर का यूज़ करा तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग में ली है। नाउ मूव ऑन टू द बी पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसके नीचे जो नोट आएगा वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बी पॉइंट है हमारा मैनी, a good many, a great many, many of, a great many of, a good many of के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है जो अनिश्चित संख्या को बताता है, और नेचुरली इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है मैनी स्टूडेंट्स, ए गुड मैनी स्टूडेंट्स, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स या ए गुड मैनी ऑफ स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट बने तो उसके साथ में क्या लगेगा? आर। सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट है इसका नोट जो इम्पोर्टेंट है। अगर सेंटेंस में मैनी है या एन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कन्फ्यूज़न बनता है, क्योंकि मैनी वर्ड पढ़ा हुआ होता है लेकिन इस प्रकार से वर्ड्स नहीं पढ़े हुए होते हैं कि मैनी है लगावे तो क्या आएगा, ए गुड मैनी लगाएं तो क्या आएगा। उसमें तुरंत ही दिमाग में आता है कि मैनी प्लूरल है, तुरंत हमारे साथ जो है वो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। लेकिन एडिटिंग करेक्शन में या मल्टीपल चॉइस में से किसी एक चॉइस को चूज़ करते टाइम हमको यह क्लियर ध्यान रखना है कि मैनी है के साथ में
सब्जेक्ट का जो सेंटेंस बनेगा वो सिंगुलर बनेगा और उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग में ली जाएगी। मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉयज नहीं आएगा। मैनी ए बॉय गोज टू स्कूल ऑन टाइम। हिंदी में कई बार हम एक शब्द बोलते हैं, कई एक बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो कई एक, शायद उसको इम्प्लीकेट कर लें हम अपने यहाँ पे। तो कुछ भी करें अपने को समझ में आए, याद रखने के लिए कि भाई मैनी ए लिखा तो जो सब्जेक्ट है उसके तुरंत साथ में जो ए है वह क्लियर कर रहा है कि हमारा इसके साथ में सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा और इसके साथ में वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द सी सेक्शन, सी पॉइंट। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, नन, एनीवन। ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमको यह ध्यान रखना है कि इनके साथ में सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर पॉइंट, सिंपल सा है। पॉइंट ये है कि अगर हमको इसके साथ में टैग क्वेश्चन दे दिया जाए तो इनका जो इनके स्थान पर जिस प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम दे। हमारा पॉइंट ये काम का है। यहाँ पर आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि टैग क्वेश्चन क्या है बीच में। अब टैग क्वेश्चन होता है, हम कई बार एक सेंटेंस बोल के और हाथों हाथी सामने वाले से सहमति भी मांगते हैं। अगर हम सेंटेंस पॉजिटिव बोलते हैं तो सहमति नेगेटिव क्वेश्चन पूछ के मांगते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव टैग क्वेश्चन पूछ के हम उससे अगले से सहमति मांगते हैं। जैसे एक हिंदी में सेंटेंस बोलता हूँ मैं, ही प्लेज क्रिकेट, डजंट ही? वह क्रिकेट खेलता है, क्या नहीं खेलता? तो ये जो है ना, क्या नहीं खेलता, डजंट ही, यह सेंटेंस का टैग क्वेश्चन है। सेंटेंस मैंने पॉजिटिव बोला ही प्लेज और इसका नेगेटिव बनेगा टैग क्वेश्चन डजंट ही। क्लियर? ये होते हैं टैग क्वेश्चन जो सामने वाले से सहमति के लिए हम खुद पूछते हैं हाथों हाथी। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ? तो ये जो सेंटेंस के साथ में मैंने क्वेश्चन ऐड करा ये टैग क्वेश्चन कहलाता है। अब आए पॉइंट पे अपन वापस यहाँ पे, अगर हमारा इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट बने, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, नन, एनीवन, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर टैग क्वेश्चन बनता है तो वो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, इस प्रकार से दे का यूज़ करके हमारा वो टैग क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीबडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने अप्लाई किया है, एवरीबडी वांट्स टू क्वालिफाई, डोंट दे। अब ये दे एवरीबडी के लिए आया। तो हमको यह ध्यान रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर और ऐसे छोटे से पॉइंट देते हैं जिनमें हमारी एक छोटी सी गलती हो और हम एग्ज़ाम के बाद 2 दिन तक एक दूसरे से बहस भी करते हैं। फिर जब ओरिजिनलिटी मालूम पड़ती है तब हमारे को बहुत बुरा झटका लगता है। तो इसलिए पहले से ही हम इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर? अब अपना पॉइंट आता है साहब नेक्स्ट, नॉट। नोट ये भी इम्पोर्टेंट है, परंतु एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये किसी वस्तु के लिए आते हैं, सिंगुलर वस्तु के लिए। और यह यहाँ पे कह रहा है कि टैग क्वेश्चन में इनके साथ इनके स्थान पर इट का ही यूज़ करते हैं, न कि दे का। समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीवन, एनीबडी, उनके साथ में अगर सेंटेंस का टैग क्वेश्चन है तो दे बनेगा। लेकिन क्या आया पॉइंट यहाँ पे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए अगर टैग क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या आएगा, इट का ही यूज होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल, डजंट इट? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हो गई वर्ब,
डजंट सिंगुलर के साथ यूज होती है, और इसी के साथ में मैंने फिर इसका इट का यूज किया है। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नोट नंबर 2। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो डेफिनेटली हम गलत कर देंगे। क्या पॉइंट है ये? इनडेफिनेट प्रोनाउन वन के लिए टैग क्वेश्चन में वन का ही यूज होता है, न कि ही या शी या दे का। जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं मैं, हर किसी को अपने देश का, अपने धर्म का, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो हर एक जो वर्ड है वो वन उसके लिए यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री। मस्टंट वन, वन के लिए वंस लिखा है मैंने, हिज या हर नहीं लिखा है। और टैग क्वेश्चन में भी मैंने इसके लिए वापस वन का ही यूज किया है। तो ये जो पॉइंट है, ही शी या दे का हम यूज कर लें क्या? यार कर लेना चाहिए। एग्जाम में अगर हमारे सामने ये आ जाए क्वेश्चन, पढ़ा हुआ नहीं हो इस प्रकार से पॉइंट, तो डेफिनेटली हम रॉन्ग चॉइस को ही चूज करेंगे। और आज अगर अपन इस वीडियो को देख के इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम ऐसी गलती एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं करें। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कल एक वीडियो बनाने की, जिसमें मैं इंग्लिश की हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव की जाए, मैं उसको एक वीडियो के जरिए आपके सामने रखूँगा। तो आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी अपने फैमिली में हैं, कोई जो अपने रिलेटिव्स में है, अपने फ्रेंड्स में है, जिनकी हैंड राइटिंग इंग्लिश की बहुत ख़राब है, सुधरती नहीं है, तो उनके लिए मैं कल एक नए तरीके से वीडियो बना के आपको आपकी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए एक तरीका दूंगा जो आपको देखना है। ठीक? जय हिंद, जय भारत।